नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। दिल्ली से बड़ी खबर है। शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर दिल्ली से रांची लाया जा रहा है। सर गंगाराम अस्पताल से पार्थिव शरीर लेकर सीएम हेमंत सोरेन रवाना हो चुके हैं। विशेष विमान से उनका पार्थिव शरीर रांची लाया जाएगा। आज सुबह शिबू सोरेन का निधन हो गया था। वो लंबे समय से अस्पताल में इलाजरत थे। उधर रांची में प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी की गई है। पुराने एयरपोर्ट टर्मिनल से पार्थिव शरीर मोरहाबादी ले जाया जाएगा। मोरहाबादी मैदान के पास गुरुजी के आवास के पास वाली सड़क पर आवाजाही रोक दी गई है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रशासन के तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं। चल रहे धक्का नहीं दिया। दिशोम गुरु शिबू सोरेन का अंतिम संस्कार कल दोपहर बाद 3 बजे पैतृक गांव नेमरा में होगा। उनके निधन पर झारखंड सरकार ने 3 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया है। झारखंड विधानसभा में दिशोम गुरु को श्रद्धांजलि दी गई। बता दें कि झारखंड की राजनीति में शिबू सोरेन का नाम कद्दावर नेताओं में से एक है। झारखंड राज्य गठन के लिए उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी। वो 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और केंद्रीय मंत्री भी रहे। दुमका सीट से वो 8 बार सांसद चुने गए थे, जबकि 3 बार राज्यसभा सदस्य भी रहे। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया, जिसके वो संरक्षक थे। शिबू सोरेन के निधन से पूरे राज्य में शोक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सर गंगाराम अस्पताल जाकर श्रद्धांजलि दी। देखिए, आप सबको मालूम है आज एक बहुत ही मर्माहत करने वाला दिन है। देश के आदिवासी के नायक, जिनको दिशोम गुरु के नाम से भी जानते थे, आज शिबू सोरेन जी हम लोग के बीच में नहीं रहे। आज सुबह सुबह इनका निधन हुआ। लगभग 8 बजे। काफी लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। कई बार स्वास्थ्य में अच्छी सुधार देखने को मिला, कई बार हालात खराब होने की भी स्थिति बनी। आखिरी वक्त तक उन्होंने संघर्ष किया। अंतोगत्वा आज इनका निधन हुआ। हमारे पास शब्द नहीं है आज इस महान व्यक्ति के हमारे बीच से निकल जाने की। आदिवासियों के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, लेकिन आपके पिता भी थे, तो आप उन्हें किस तरह से बचपन से आज तक बताएं, कैसे याद करते हैं? देखिए, बहुत लंबी बातें हैं। ये तो बातें हम बाद में करेंगे, लेकिन ये बात सही है कि ऐसा लगता है कि मानो झारखंड की जनता, देश के आदिवासी समूह के लोगों के बीच में एक छांव की तरह अपने बाहें पसार कर लोगों को संरक्षण देते रहे। आज वो छांव हम लोग के बीच में नहीं। निश्चित रूप से इनको सदैव हम याद रखेंगे, ये अमर रहेंगे हमारे। देखिए, गुरुजी एक संघर्षशील नेता थे और वो आज हम लोग के बीच नहीं रहे। उनकी क्षति को कभी कोई पूरा नहीं कर सकता है और उन्होंने झारखंड की राजनीति को एक नई दिशा देने का भी काम किया। मैं अपनी ओर से, पूरे पार्टी की ओर से
दुख प्रकट करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस दुख की घड़ी में सहन करने की सभी को शक्ति दे। क्या कहना है, हम लोगों के माथे के ऊपर जो एक छाया था, एक आवरण था, वो आवरण अब हट गया और जो इस राज्य के निर्माण में अपना जवानी से लेकर के बुढ़ापा तक रहे, इस राज्य के लिए त्याग किए, वो आज हम लोगों के बीच नहीं रहे। इससे बड़ा दुख और इससे बड़ा शोक और क्या हो सकता है। बहुत दुखद है और चलते चलते मैं बात कर सकता हूं। अभी सर बोल रहे राज्य की आवाज चुप हो गई, सब लोग दुखित हैं, पूरा राज्य दुखित है, देश में भी शोक का लहर है। झारखंड का कनकन निशब्द है। शिबू सोरेन व्यक्ति नहीं, संस्थान थे और उनके निधन ने झारखंड की राजनीति के लिए बड़ी अपूरणीय क्षति पैदा की। और चलिए कामरान का रुख करते हैं जो इस वक्त रांची एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। कामरान, किस तरह की तैयारी की गई है वहां पर, क्योंकि आज शाम को शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर रांची लाया जा रहा है। बिल्कुल कि रांची एयरपोर्ट का ये पुराना टर्मिनल है। यहाँ पर तमाम जो पदाधिकारी हैं वो दोपहर ही पहुँचे थे, जिन्होंने तमाम व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया और क्योंकि शिबू सोरेन का जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ से होते हुए सबसे पहले विशेष विमान से रांची एयरपोर्ट लाया जाएगा। रांची आने के बाद फिर मोराबादी ले जाया जाएगा। उसे लेकर कुछ ट्रैफिक रूट्स में बदलाव भी किए गए हैं, लेकिन तैयारियाँ पुराने एयरपोर्ट में किस तरीके से हैं वो हम दिखा रहे हैं। लगातार जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके भी यहाँ पर पहुँचने का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। और एक तस्वीर हम ये भी दिखाएंगे कि यहाँ पर एक अंतिम दर्शन के लिए भी एक मेज़ तैयार किया गया है, जहां शिबू सोरेन के पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। मंत्री इरफान अंसारी भी लगातार यहां पर मौजूद हैं। दिल्ली में जब शिबू सोरेन का इलाज चल रहा था, उस दौरान भी कई बार मंत्री इरफान अंसारी जाकर उनसे मिले थे, स्वास्थ्य का हाल जाना था, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री हैं झारखंड के। उनसे बात करते हैं। इरफान भाई, आज एक बड़े गम का मौका है, आप भी कई बार गए थे, शिबू सोरेन से मुलाकात की थी, क्या कहेंगे? देखिए, ये अभूतपूर्व क्षति है, ये अभूतपूर्व क्षति है ये, और इसकी भरपाई हम लोग नहीं कर पाएंगे। न केवल झारखंड, पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। आदिवासियों के सबसे बड़े नेता गुरुजी थे, उनके अथक प्रयास से ही झारखंड अलग हुआ। बहुत बड़ी भूमिका रही बाबा की। हम सब बिहार में थे, बिहार में हमें कोई नहीं जानता था। झारखंडी लोगों को लोग देखना नहीं चाहते थे। हम आदिवासियों को, हम मूलवासियों को, हमारे अल्पसंख्यक लोग नफरत करते थे। आंदोलन छिड़े गुरुजी कि हम बिहार में क्यों रहेंगे, जब हमारे पास खनिज संपदा हमारा, कोयला, लोहा, पत्थर, बालू सब कुछ हमारा। उसके बाद भी हम मोहताज हैं, भीख मांगने के लिए मोहताज हैं। गुरुजी ऐलान किया, आंदोलन हुआ, कई लोगों की जान चले गई, झारखंड बना। देखिए, झारखंड बनने के बाद झारखंड के लोग विधायक बने, झारखंड के लोग सांसद बन रहे हैं, एमएलए बन रहे हैं, तो पहचान मिली, लोग जान भी रहे हैं लोग झारखंड क्या है, यहाँ की संस्कृति क्या है, यहाँ की सभ्यता क्या है, यहाँ की कल्चर क्या है। तो ये देन तो बाबा की थी। और बाबा का जाना न केवल सोरेन परिवार बल्कि अंसारी परिवार की बहुत बड़ी क्षति है। मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है गुरुजी के जाना। मेरे अभिभावक हैं, वो थे, वो गार्जियन के रूप में हमेशा उन्होंने मुझे देखा है, और दुख सुख के घड़ी में बाबा मेरे साथ खड़े रहे हैं एकदम। अभी हाल के चुनाव में आपने देखा, हमारे जो विपक्ष के साथी, मैं नाम नहीं लूँगा, क्या नहीं किया, सारा एक्सपेरिमेंट किया मेरे साथ, जामताड़ा के साथ, कि इरफान अंसारी को रोको। लेकिन गुरुजी का साथ था आपके। मैं चुनाव में टिकट जब मुझे मिला, राहुल जी ने टिकट दिया, मैं बाबा के पास गया, मैं सारी बात, बाबा आए तो आशीर्वाद, बोले नहीं नहीं नहीं, हम अलायंस के साथ हैं, हमारे यहाँ गद्दारी नहीं होता। इरफान पीठ थपथपाया मेरा, और तुम लड़ो, आदेश दिया सबको, और उसका नतीजा कि आप जीते भी। हम जीते, ये जाने उनसे मिले, हम आशीर्वाद लिए, उनसे गले लगा लिए बाबा हमको देखकर, बोले हमने कहा था तुमको ना, तुम ही जीतोगे। तो ये प्यार, ये अपनापन है। आज वो मिस कर रहा हूँ मैं, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है चारों ओर, लग रहा है कि एकदम ठप हो गया झारखंड। आपने अपने आंसू को भी चश्मे से ढक रखा है, वो साफ नजर आ रहा है। देखिए, मैंने कहा ना, मैं थोड़ा बहुत भावुक हूँ,
और मेरे राजनीतिक करियर अब तक का सफ़र में बाबा का बहुत बड़ा योगदान रहा। कभी भी मुझे उन्होंने पीछे मुड़कर चलना नहीं सिखाया, हमेशा शाबाशी। जिस तरह से हेमंत सोरेन है उसी तरह इरफान अंसारी। अच्छा, अब क्या क्या कार्यक्रम होगा, क्योंकि आज शिबू सोरेन का जो पार्थिव शरीर यहाँ पर लाया जाएगा, उसके बाद मुराबादी ले जाएगा, फिर नेमरा में कार्यक्रम? जी वो भी आ रहे हैं, उनको लाया जा रहा है। उसके बाद यहाँ से सीधा हम लोग चलेंगे मुराबादी ले जाएंगे उनको, और कल 11 बजे विधानसभा में पार्थिव शरीर उनका रखा जाएगा। वहाँ पर सभी लोग उनको नमन करेंगे और फिर वहाँ से उनका जो आवास है निमरा, वहाँ ले जाया जाएगा, वहीं उनको दफनाया जाएगा। तो बिल्कुल तमाम जो रिचुअल्स हैं वो किए जाएंगे, लेकिन इसी बीच क्योंकि जिस तरीके से कई लंबे वक्त से शिबू सोरेन बीमार चल रहे थे, तमाम जो झारखंड के नेता हैं वो शिबू सोरेन का हाल जानने के लिए दिल्ली गए थे। कई बार नेताओं के आने जाने का जो सिलसिला था वो साफ तौर पर देखा जा सकता था, लेकिन अब 81 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली, तो पूरा झारखंड जो है वो गम में है। तमाम जो नेता कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। गुरुजी कहा जाता है शिबू सोरेन को, आज हमारे बीच नहीं। देखिए, ये ऐसा लम्हा है जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि गुरुजी झामुमू के नहीं पूरे राज्य और देश के लिए एक महान योद्धा थे। उनका जाना निश्चित तौर पर हम लोगों के लिए दुखद संदेश है, लेकिन उनकी बहुत सी ऐसी यादें, आंदोलन है जिसके माध्यम से हम जैसे कार्यकर्ता को नई ऊर्जा मिलेगी, और उनके मार्गदर्शन पर हम लोग हमेशा चलते रहेंगे और झामुमू का झंडा को बुलंद करते रहेंगे। बिल्कुल, शिबू सोरेन के बताए गए रास्ते पर चलने की कोशिश करेगा झारखंड मुक्ति मोर्चा का हर सदस्य। एक बार हम ये तस्वीरें दिखा दें, ये जो एयरपोर्ट के पुराने टर्मिनल की तस्वीर है। विशेष विमान से शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर सबसे पहले एयरपोर्ट लाया जाएगा और यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए भी रखने का इंतज़ाम है। हालांकि कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, लेकिन तमाम जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम कार्यकर्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा के यहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे ख़ास बात, हाथों में झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा लिए, शिबू सोरेन की तस्वीर लिए कार्यकर्ता जो हैं वो एक तरीके से गम उनके चेहरे पर, उनके ज़ुबान पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। जब तक सूरज चांद रहेगा शिबू सोरेन आपका नाम रहेगा, इस तरीके की जो हम कह सकते हैं कि पंक्तियां हैं वो लिखकर कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इनके जानने की कोशिश करेंगे सीधे तौर पर कि अब क्या कहेंगे शिबू सोरेन आज हमारे बीच में हैं। ये बहुत अफसोस की बात है, बड़ी दुख की बात है कि झारखंड के शेर बब्बर वीर शिबू सोरेन गुरुजी इस दुनिया से चल बसे। अल्लाह इस दुनिया में लाएं तो जाना तय है, लेकिन तमाम धर्म का जो भी उनके मानने वाले, चाहने वाले, विपक्ष हो नहीं हो, सब अफसोस कर रहे हैं। और वही दिशा जो जिन्होंने गुरुजी हम लोग को सिखाएं, उनके नक्शे कदम में बेहतर चलने का कोशिश करेंगे और उसके आत्मा के शांति के लिए हम लोग दुआ करेंगे कि इस झारखंड की पवन धरती आसमान की बुलंदी में रहे। और जैसे एक मीडिया भाई अभी घुसते इमरान, हम लगातार एयरपोर्ट के पुराने टर्मिनल से तस्वीरों को दिखाते रहेंगे और यही लोगों की श्रद्धांजलि है गुरुजी के प्रति कि किस तरह से लोग वहां पर इकट्ठा हुए हैं, किस तरह से छोटे बड़े कार्यकर्ता सभी, चाहे वो किसी और दल के क्यों ना हो, हर कोई इस बात से दुखी है कि अब दिशोम गुरु शिबू सोरेन इस दुनिया में नहीं रहे। और वाकई लोग ये मानते हैं कि एक अध्याय ख़त्म हो गया। और जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी भी वहाँ पर भावुक नजर आए और उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है मानो सब कुछ ठप पड़ गया हो। एक तरह से कहें कि हम लोग का आत्मा निकल गया, हमारे पार्टी के लिए और राज्य के लिए एक अपूर्णीय क्षति। तो निश्चित तौर पर उनके भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। ये आराधना उपासना हम लोग भगवान से करते हैं कि अपने चरणों में उनको स्थान दे। हाँ, मुझे लगता है कि पूरे राज्य में एक तरह से शोक व्याप्त हो गया है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी एक नाम नहीं बल्कि एक आंदोलन है, और हमको लगता है कि जो उनकी विरासत है वो हम लोगों के विचारों में, हम लोगों के कार्यों में हमेशा जीवित रहेगा। मैं उनको श्रद्धांजलि भी देती हूँ और मैं यह भी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनके पूरे परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे। राज्य के कर्ता धर्ता, राज्य के सर्वे सर्वा दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी अब हमारे बीच नहीं रहे।
उनके निधन से न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश सदमे में चला गया, डूब गया और बहुत बड़ी क्षति है। उनका जाना बहुत बड़ा लॉस है। उस लॉस को कभी हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। दिसम गुरु शिबू सोरेन जी आदरणीय गुरु जी की देहांत से आज पूरा झारखंड शोक में डूबा क्योंकि गुरु जी एक सर्वमान नेता, वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो झारखंड अलग राज्य या फिर महाजनी प्रथा के खिलाफ जो उन्होंने उलगुलान किया था, जिसके कारण झारखंड में आदिवासी समाज को मान सम्मान दिलाने का काम गुरुजी ने किया और गुरुजी से के नहीं रहने से मेरी व्यक्तिगत क्षति हुई है। गुरुजी का निधन पूरे राज्य में या देश में एक अपूरणीय क्षति, क्योंकि वो हमेशा एक संघर्ष के साथ जन चेतना का स्वर को मजबूत किया और लोगों को आंदोलित करते हुए एक मुखर तरीके से अपनी समस्याओं के प्रति जागरूक करते हुए लड़ाइयाँ लड़ी। श्री शिबू सोरेन के निधन से झारखंड की राजनीति के एक महानायक का अंत हो गया है। बड़ा शून्य उत्पन्न हुआ है। हेमंत सोरेन जी इस शून्य को भरने में सक्षम हो, ये हम लोगों की ईश्वर से प्रार्थना है। गुरु जी झारखंड की संघर्षशील राजनीति के प्रतीक थे और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि पुण्यात्मा को श्री चरणों में स्थान दें, परिजनों को शोक सहन करने की शक्ति दें। और खबरें लगातार जारी हैं।